पूरे देश का क्षत्रिय शपथ ले रहा है, आज के बाद जीवन में समाजवादी पार्टी को कोई भी राजपूत समाज का व्यक्ति वोट नहीं करेगा, वोट की चोट से उनको जवाब दिया जाएगा। तेरे घर में तो है नहीं, मुझे मालूम है। तू कभी पुलिस प्रशासन को बोलता है हमें सुरक्षा दे दो, कभी बोलता है पुलिस हटा दो, तो तू पुलिस हटवा भी नहीं रहा है। अभी कल तू हाईकोर्ट में लगा रहा था कि वो लाखों की संख्या में आ रहे हैं, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जिनको स्वाभिमान प्यारा था वो आज यहाँ खड़े हैं, और जिनको बाबर का रक्त प्यारा है वो हमारे सामने खड़े हैं। दो दो हाथ कभी भी उनके चाहे तब कर ले। हम तो दिल्ली में जाएंगे, 9 मई महाराणा प्रताप की जयंती दिल्ली मनाई जाएगी, यहाँ से 10 गुना ज्यादा संख्या। आज जो है ना, ये प्रदर्शन नहीं है, ये जयंती है राणा सांगा की, हमारे पूर्वजों की जयंती है। हम किसी के घर या किसी से बदला लेने के लिए नहीं आए, आज जयंती मनाने के लिए आए। खुशी खुशी सब जयंती मना रहे। उसे जब बदला उससे इस बयान का लिया जाएगा तो फिर बता के उसके घर, उसकी सदन और दिल्ली के तख्त तक पहुंचा जाएगा। नमस्कार, मैं उर्स अवस्थी, आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। हमारी टीम इस समय मौजूद है आगरा में। आगरा में जो आह्वान किया गया था उसको लेकर के राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि महिपाल सिंह राणा यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या संदेश देने की कोशिश है। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आगरा की धरती पर। बहुत धन्यवाद। आज जो एक संदेश दिया गया था और कहा गया था कि झंडा और डंडा दोनों के साथ आगरा आइए, वो आह्वान आपको सड़कों पर आज उसी तरीके की तस्वीरें दिख रही है, क्या झंडा डंडा दिखाई नहीं दिया आपको? यहाँ तो तलवार बड़ी है, तलवार से बड़ा है क्या झंडा और डंडा? हम लड़ना नहीं चाहते, ये सांकेतिक है, हमारे हाथ में रहती है, बुजुर्गों के हाथ में थी, कहाँ दिक्कत है? हम झंडे और डंडे के लिए नहीं, हम हमारे स्वाभिमान के लिए आए थे। और झंडा डंडे में ही डाला जाता है, झंडा अंगुली में तो पहराया नहीं जाता। अगर किसी ने बोला है सब कुछ सही बोला है, कहाँ दिक्कत है? और अगर कोई डंडा हमारे लिए खरीद रहा है तो हमारे तो आज तक डंडा पड़ा नहीं है। कोई डंडा मारने वाला तो आए तो मुझे दिखाए कि हमने आज तक लाठीचार्ज किया राजपूत पे। करणी सेना पे, राजपूत समाज पे कभी मैंने लाठीचार्ज होते हुए नहीं देखा है। करणी सेना पे तो बिल्कुल नहीं। 19 साल हो गए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे, लाठीचार्ज कोई नहीं कर पाया। इतने माई के लाल में किसी ने दूध नहीं पिलाया, और हम करते नहीं है अनुशासनहीनता। ये सब सार्वजनिक संपत्ति हमारे बाप दादाओं की थी, हमने दान करी। 564 रियासतें दान करी। ये पूरा भारत इसीलिए बना हुआ है। किसी की गलतफहमी हो कि ये जिनकी नहीं वो संपत्ति, जिनका संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं हो वो संपत्ति तोड़े, वो अनुशासन तोड़े। हमारी संपत्ति थी, हमारे बाप दादाओं की थी, इसलिए पूरा भारत एक। आज ये जो वृद्ध भारत दिख रहा है आपको, जो ये हमारे बाप दादाओं के समर्पण के कारण से है। तो आपके चल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, हम तो आए थे हमारी ताकत दिखाने, ताकत लाखों की संख्या में है। और अगर अभी भी समझ में नहीं आए समाजवादी पार्टी को, तो हम आज शपथ खा के जा रहे हैं, पूरे देश का क्षत्रिय शपथ ले रहा है, आज के बाद जीवन में समाजवादी पार्टी को कोई भी राजपूत समाज का व्यक्ति वोट नहीं करेगा, वोट की चोट से उनको जवाब दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने आपको लग रहा है समर्थन करके गलती कर दी, सांसद का समर्थन नहीं करना चाहिए? अखिलेश यादव को पूरा मालूम है, आज से 7-8 महीने पहले ये अखिलेश यादव हमारे ही पड़ भांच रहे थे, पूरण सिंह जी मेरे जैसे करणी सेनाओं के, कि भैया राजपूत समाज का व्यक्ति जो एक बार प्रण कर लेता है उससे पीछे नहीं हटता। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो वीडियो उनका वायरल हो रहा पुराना, बार बार बोल रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था राजपूत कभी पीछे नहीं हटता। और किस बात पे बोल रहे थे? पुरुषोत्तम रूपाला एक MP था जिसने महिलाओं के सम्मान में गलत बोला था। हमने पूरे देश में घूमे, पूरण सिंह और महिपाल सिंह, और 400 पार के नारे को 240 में समेट दिया था। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है या कोई और पार्टी। अगर हमारे बाप दादाओं के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए, ऐतिहासिक पात्रों के लिए गलत बोलोगे तो बाकायदा वो हश्र करेंगे कि किसी को बोलने लायक नहीं रहोगे। रामजी लाल सुमन ने आज भी इंटरव्यू में यही कहा कि झुकेंगे नहीं अराजकता के आगे, हमारे घर पर हमला हुआ है, बहुत गलत हो। हमला हुआ है तो मुझे 1, 2, 5 आदमी रामजी लाल सुमन के कोई भाई भतीजे दिखा दो जिनके सर पे चोट हो, जिनका हाथ टूटा हो, ऊपर से पत्थर मारे वो लगे हमारे, इंजर्ड आदमी हमारे हो, घायल हमारे हो, हैं? अगर कोई भी जनप्रतिनिधि है तो उसके घर पे 1,000, 1,50,000 आदमी जाने की अनुमति है। उसको घर का दरवाजा खोल के रखना पड़ेगा, नहीं तो अपने घर बैठ। अगर जनप्रतिनिधि नहीं है तो अपने घर बैठ भैया, इस धंधे में मत पड़। और अगर तू बोल रहा कि हमारे आगे पूछने से कोई अटैक हो गया, अटैक किया तेरे गुंडों ने, मुकदमा होना चाहिए उसके ऊपर। आज मंच से ऐलान कर रहा हूँ, मुकदमा तय करे जल्दी से जल्दी राज्य सरकार। मुकदमा होना चाहिए, उन पे मुकदमा होना चाहिए। हमारे लड़कों पे मुकदमा हुआ अभी तो,
उन पे मुकदमा दर्ज हो, हमारे लड़कों की तरफ से दर्ज हो, 307 का मुकदमा दर्ज हो, रामजीलाल सुमन उसके बेटे 500-700 दंगाइयों के खिलाफ। भी ये कह रहे हैं कि इतिहास में हमने जो पढ़ा लिखा हुआ किताब में हमने वही कहा, कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा। मिल जाए एक दिन तेरा इतिहास हम बना देंगे, तू मिल जाए एक दिन। तेरे गर्मी तो है नहीं, मुझे मालूम है। तू कभी पुलिस प्रशासन को बोलता है कि हमें सुरक्षा दे दो, कभी बोलता है पुलिस हटा दो, तो तू पुलिस हटवा भी नहीं रहा है। अभी कल तू हाई कोर्ट में लगा रहा था कि वो लाखों की संख्या में आ रहे हैं, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो भैया तू डरता भी है और तू हमें आँख भी दिखाना चाहता है, तो यार तेरा तो मिलने से ही इलाज होगा, ऐसे तो होगा नहीं। तू चिपता मत, फिर तू आजा छाती ठोक के, हम बताएंगे तेरे को क्या है। क्या मांग आप कर रहे हैं जिसके बाद जो है उनको माफ़ किया जाएगा, क्या ऐसा उनको कोई करना? मांग नहीं है, सीधी सी मांग है। लाखों की संख्या में जिनको स्वाभिमान प्यारा था वो आज यहाँ खड़े हैं, और जिनको बाबर का रक्त प्यारा है वो हमारे सामने खड़े हैं। दो दो हाथ कभी भी उनके चाहे तब कर ले। हम तो दिल्ली में जाएंगे, अगर यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है तो 9 मई महाराणा प्रताप की जयंती दिल्ली मनाई जाएगी, यहाँ से 10 गुना ज़्यादा संख्या में। पूरे देश से राजपूत समाज को देश का राजपूत समाज आज की एक केवल ताकत थी यूपी के लिए, और पूरे देश की ताकत अगर दिल्ली से आती है तो पूरा राजपूताना हमारे साथ खड़ा है। योगी सरकार ने ये कहा कि अगर कोई प्रशासन से को भंग नहीं करेगा, यहाँ पर किसी तरह की अराजकता की स्थिति नहीं बनेगी, तो पूरी तरह से शांति रहेगी, और कोई ऐसी कोशिश करता है तो उसके लिए भी तैयार। हम क्यों करेंगे भाई? हम तो ये पूछना चाह रहे हैं। हम किसी को ललकारने आए नहीं, हम हमारी एकता दिखाने आए जो आज लाखों की संख्या में है। हमें अरे किसको ललकारने की बात कर रहे हैं यार? जिनके पल्ले कुछ हो उनको ललकारे, जो खुद छिपते फिर रहे हैं उनको क्या ललकारेंगे? हमें ललकारने की जरूरत नहीं है। हम लड़ाई रामजीलाल सुमन से है। असली लड़ाई हमारी पूरी सपा से है, अखिलेश यादव से है, जो उसको संरक्षण दे रहा है, जिसके संरक्षण के कारण वो बोल पा रहा है। सामाजिक व्यक्ति, राजपूत समाज का व्यक्ति अब की बार सपा को चुनाव में वोट नहीं करेगा। 27 में अखिलेश यादव का कोई चांस नहीं। सुपड़ा साफ कर देंगे। तो अगली मीटिंग दिल्ली में 9 मई अगली मीटिंग, आज से 10 गुना ज़्यादा संख्या से वहाँ पहुँचेगी। सर पूरे देश में आप लोग जो है राजपूत समाज से मिलते हैं, जाते हैं। महाराणा राणा सांगा का इतना सम्मान राजपूत समाज के लोग करते हैं, ब्राह्मण समाज के लोग करते हैं, तमाम समाज के लोग जो उनको अपना आइडियल मानते हैं, ऐसे व्यक्ति के बारे में इस तरीके का बयान दिया गया और उसके जवाब में आज इतने लोग पहुँचे हैं। क्या देखो, ये तो परंपरा है, पहले भी तो ना, जो बाबर, औरंगजेब, इन्हें मानने वाले लोग हैं वो तो हमारे साथ पहले भी लड़ रहे थे, आज भी उन्हें मानने वाले हमारे साथ लड़ रहे, और हमने तो हमेशा जवाब दिया ना, हमेशा जवाब दिया। ये आज जो है ना, ये प्रदर्शन नहीं है, ये जयंती है राणा सांगा की, हमारे पूर्वजों की जयंती है। हम किसी के घर या किसी से बदला लेने के लिए नहीं आए, आज जयंती मनाने के लिए आए, खुशी खुशी सब जयंती मना रहे। उसे जब बदला उससे इस बयान का लिया जाएगा तो फिर बता के उसके घर, उसकी सदन और दिल्ली के तख्त तक पहुंचा जाएगा। आगे की भी जैसे ऐलान किया गया कि 9 मई को जो है दिल्ली चलो का आंदोलन दिया गया, उसमें भी इसी तरीके का जोश जो है और आक्रोश देखने को। अच्छा सुनो, तो ये जोश ऐसा कहाँ चला गया है? ये तो जब तक देश बना है, जब तक जोश ही है, खत्म थोड़ी हो रहा है। मान लिया ये रिंग क्या है, इस पर भी झोटा चढ़ाओगे, ऐसी बात थोड़ी है। मतभेदों को आपसी भुला करके तमाम राजपूत संगठन एक साथ खड़े हैं, आपको लग रहा है पूरे देश में एक बड़ा संदेश है? देखिए, पहली बार नहीं, 1996 में लाल किले के पीछे दिल्ली में भी लाखों की तादाद में क्षत्रिय समाज इकट्ठा हुआ था। जब भी देश पे कोई विपत्ति आती है, जब देश के मान सम्मान स्वाभिमान की कोई बात आती है, आह्वान होता है, तो क्षत्रिय समाज अपने धर्म को भूलता नहीं है। और आज चूंकि एक सदन से एक इस देश के महानायक पर सवाल किया गया, तो ये ललकार है क्षत्रिय समाज को। और क्षत्रिय समाज आज महाराणा सांगा जी की जन्म जयंती आगरा की धरती पर मना रहा है, और जन्म जयंती में आज उल्लास के साथ आया, सब एक दूसरे से परिचय कर रहे हैं, मिल रहे हैं। इसको इस बात से बिल्कुल ना जोड़ा जाए। और ये बात गलत चलाई गई कि हथियार लेकर, लठ लेकर या रामजीलाल सुमन का इलाज करने आ रहे हैं। उसका इलाज ही क्या करना है? वो कौन हैसियत रखता है इलाज करने के लिए? अभी तो जन्म जयंती, उसका तो निर्णय समाज कर चुका है, परिणाम देश के सामने देखने को मिल जाएगा। ये आज जन्म जयंती मनाने के लिए लोग पहुंचे हैं, उल्लास के साथ सब एक दूसरे के साथ परिचय कर रहे हैं। ये समाज के सब प्रतिनिधि लोग हैं, विभिन्न क्षेत्रों से अपने साधनों से आए, अपना पैसा खर्च करके यहाँ पहुंचे। रामजीलाल सुमन का जो लोग समर्थन कर रहे हैं वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं? देखिए, वो ज़्यादा जिम्मेदार हैं, उनकी जवाबदेही और ज़्यादा है देश में, क्योंकि भारत के उच्च सदन का गठन इस बात के लिए किया गया था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में निम्न सदन में अगर कोई बौद्धिक तबका जीत कर नहीं आया,
तो कम से कम उच्च सदन में हम लोग ऐसे लोगों का चयनित करके जो विद्वान लोग हैं इस देश के। लेकिन आज वोट बैंक की राजनीति में सबसे घटिया मानसिकता के लोगों को उच्च सदन में बैठा रखा है। ये पूरा देश देख रहा है और इस पर लगाम अगर सदन नहीं लगा पाया, देश की सरकार नहीं लगा पाई, तो आने वाले समय में इस पर भी समाज बड़ा निर्णय लेगा और निश्चित रूप से लगाम लगाई जाएगी।